जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग थी। रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को दूसरे लोगों के रहने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है, मतलब जिस समय ये रीडिंग आपके पास पहुंचता है उस टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी देखें तो वो सोच रहे थे कि आपको अप्रोच करने के लिए, मतलब आप तक पहुंचने के लिए वो अभी एक्शन लें या ना लें, इस बारे में वो बहुत डीप सोच रहे थे। और इस चीज़ के लिए वो गॉड से भी अश्योरेंस लेने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ईश्वर से भी वो अपने मन में ही पूछ रहे थे कि अभी एक्शन लूँ या ना लूँ, ये टाइम जो है सही है या ना नहीं है। तो वो जिस भी एनर्जी को मानते हों, मतलब जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं, तो उन्होंने उनको इस चीज़ का अश्योरेंस दे दिया है कि अभी जो टाइम चल रहा है वो सही है उनके एक्शन लेने के लिए, मतलब आपको अप्रोच करने के लिए टाइम सही है। इस चीज़ का उन्हें अश्योरेंस दे दिया गया है। और उन्हें अभी इस चीज़ के लिए भी अवेयर कर दिया गया है। मतलब ये होता है ना कि इस बार हमें किसी न किसी पर्सन के थ्रू या फिर किसी संकेत के थ्रू हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मैसेज को समझ पा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या नहीं। तो आपके पर्सन को भी सेम ऐसी ईश्वर ने उन्हें संकेत दिए हैं जिससे वो जान सके। तो वो उनके संकेतों को जान लिए हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो उनको मतलब फाइनेंशियली मतलब स्टेबल होने के लिए भी उनको अवेयर किया गया है। क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी तो उनके फैमिली वाले उनको डोमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। वो अपने फैमिली वाले के ऊपर किसी तरह से भी फाइनेंशियली या फिर घर से रिलेटेड जो भी, मतलब वो होता है ना अटैचमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली जो उनके फैमिली वालों का किया करते हैं, तो उन सभी के लिए वो कैपेबल हैं। और प्लस वो खुद का भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हैंडल करने के लिए भी वो कैपेबल हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए हो जाएगी इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर हो रहे हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हैंडल कर सके। तो जब वो इस चीज़ के लिए पूरा कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपनी फैमिली प्लस आपकी प्लस जो भी वो वर्क करते हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैंडल करने में सक्षम हो जाएंगे, तो उनके फैमिली वाले उन्हें किसी तरह का डोमिनेट या टॉर्चर नहीं करेंगे, या फिर अपनी मनमानी जो है नहीं करेंगे कि हम जो चाहते हैं वही करें। तो इस चीज़ के लिए उन्हें अवेयर किया गया है, जिसको वो समझ भी गए हैं और उस पर वर्क भी कर रहे हैं। और उनके मतलब जो भी एक्शन है या फिर जो भी करना चाहते हैं इन फ्यूचर और करेंट भी, तो उस चीज़ों में उनके फैमिली वाले प्लस अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। मतलब उनके जो कामों में कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे, इस चीज़ के लिए गॉड ने पहले से ही उनको प्रोटेक्ट करके रखा है उनके माइंड में। क्योंकि पास्ट में क्या हुआ था कि वो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, और फिर लोग जैसे गाइड करते थे वैसे डिसीजन लेते थे। तो इस चीज़ के लिए उन्हें अब अवेयर कर दिया गया है, और वो समझ भी पा रहे हैं, और वो अब दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हैं। अब वो एक जो
जैसा बिहेव करता है ना, जैसे कोई उनको पोलाइट से बात करते हैं या फिर कोई एंगर होकर या फिर अग्रेशन में जो बात करते हैं वो, तो उनके सामने जिस एनर्जी में लोग उनके सामने मतलब एक्ट करते हैं, मतलब बोलते हैं, चाहे गुस्से से हो चाहे प्रेम से, तो जैसा उन लोग बोलते हैं वैसा ही सेम रिएक्शन वो करते हैं। अगर कोई उनसे प्यार से बात करता है तो वो भी उनसे प्यार से बात करता है। अगर कोई अग्रेशन करता है तो नॉट उनको गुस्से में ही, बट उनके सवालों का एक करेक्ट जवाब दे देते हैं, जिससे वो दोबारा उन पर उंगली ना उठाएं, मतलब उन पर दोबारा सवाल ना कर सकें। ऐसा उनकी एनर्जी हो गई है अभी इस वक्त, और आपके प्रति उनकी फीलिंग जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मतलब आपके पास आने में जितने सारे ऑब्स्टिकल होंगे, चाहे आपकी फैमिली वाले से हो, चाहे सोसाइटी से, या फिर जो भी इशू होंगे आप दोनों के एक होने में, उन सभी ऑब्स्टिकल को वो हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए वो रेडी हैं, क्योंकि वो आपको नेगलेक्ट या फिर आपको भुला नहीं सकते। आपकी इतनी सारी क्वालिटियाँ, खूबी एक तरह से जो है उनको वो चाह कर भी अपने माइंड से, मतलब होता है ना कि नज़रअंदाज कर दो या फिर कोई और मिल जाएगा, इस टाइप का जो भाव होता है वो उनके मन में अभी नहीं है। वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। तो इसलिए जितने भी सारे ऑब्स्टिकल आ जाएँ आपको अप्रोच करने में, आपको पाने के लिए, तो वो सारी ही प्रॉब्लमों को वो हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। ऐसी ही उनकी एनर्जी है, क्योंकि उनके तरफ दो तरह के सिचुएशन हैं। एक तो आप या उनकी आपको मतलब अप्रोच करने में जो ऑब्स्टिकल आ रही हैं वो, तो वो आपको तो नेगलेक्ट कर नहीं सकते, तो बचा क्या, आपको अप्रोच करने में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो, तो वो उनको टैकल करेंगे। उसके बाद वो आपके पास आएंगे, तो वो सारी जो ऑब्स्टिकल हैं जो आपको अप्रोच करने में उनको एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, वो एक दिन ना एक दिन दूर होगा। ये उनके मन में अभी होप है, इस चीज़ का वो होप रखे हैं कि एक दिन ना एक दिन हम एक होकर रहेंगे, ऐसा उनका थॉट है। और इन फ्यूचर वो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन को, शादी से पहले जितनी ज़्यादा लोगों के ताने बातें या फिर ऑब्स्टिकल जो आ रहे हैं, वो इन फ्यूचर अगर आएंगी तो उनको भी वो टैकल करने के लिए, उनका भी सामना करने के लिए वो तैयार हैं। ऐसा एनर्जी है कि जिएंगे तो आपके साथ ही, मरेंगे तो आपके साथ, ऐसे उनकी एनर्जी, इसलिए ऐसा वो सोच रहे हैं। बाकी वो आपके पास ही आएंगे घूम फिर कर, और वो अभी ऐसा डायरेक्टली भी सोच रहे हैं। भले उनको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, फिर भी वो आपके पास ही आएंगे। और आपकी जो एनर्जी है उनके प्रति, वो एक तरह से ऐसी मतलब छाप पड़ गई है। भले वो आपको पास्ट में कैसे भी बिहेव आपके साथ किया हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो आपके ज़हन से, आपके दिल से वो निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप उनको चाह कर भी अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। ऐसा हो रहा है आपके साथ कि उसके बारे में ना सोचूं, तो उनकी जो पास्ट में जो हुई हैं कुछ अच्छे पल वो याद आ रहे हैं, बुरे पल याद आ रहे हैं। उनके साथ साथ कुछ अच्छे पल भी थे वो भी याद आ रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़ा और स्ट्रेस की एनर्जी में हो। मतलब ये चीज़ हो जाती है ना कि जिसको हम ना चाहें ना सोचें, वही चीज़ बार बार आती है दिमाग में, तो थोड़ा इरिटेशन सा हो जाता है। वैसी आप भी हो रहे हो, बट आपको कहा जा रहा है कि जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है उसे आने दीजिए, क्योंकि वो आपके हीलिंग के लिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि उसको मन में आप रखे रहोगे बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो एक वो ब्लॉकेज की तरह काम करेगा आपके साथ। तो इसलिए जितना
थॉट आपके ज़हन में, आपके दिमाग में आ रहा है, उसको आने दीजिए सरफेस पर। वो हीट होकर रिलीज़ हो जाएगी, फिर वो ब्लॉकेज का काम नहीं करेगी। इसलिए आपको ये गाइडेंस फॉलो करना है, जिससे आपके यूनियन में किसी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं होगा और लॉन्ग टाइम भी नहीं होगा। आपका जल्दी से यूनियन भी हो जाएगा। तो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।